हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम अपने कंप्यूटर के नोटपैड का पहला वीडियो है। इसमें दोस्तों हम नोटपैड के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें क्या क्या आप क्रिएट कर सकते हो और क्या क्या इसमें एडिट कर सकते हो, उन सभी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों नोटपैड को ओपन करने से पहले उसका कुछ उदाहरण होता है जिनको हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे नोटपैड क्या है, इनके बारे में हम उदाहरण के जरिए समझ जाते हैं। उसके बाद हम अपना जो सॉफ्टवेयर की ओर है चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है या फिर सॉफ्टवेयर है। दोस्तों नोटपैड क्या करता है, आपका जो भी टेक्स्ट है उसको एडिट करने में सहायता करती है। जो भी लिखना है या फिर उसमें एडिट करना है, उन सभी प्रकार का यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ड आते हैं, यानी कि दोस्तों जो भी आप यहाँ पे विंडो परचेज करते हो उनके साथ ही ये आते हैं। इसको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों यहाँ पे एक पावरफुल प्रोग्राम यानी कि पावरफुल सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। पावरफुल सॉफ्टवेयर का मतलब दोस्तों जैसे इसमें हम वेब पेज बना सकते हैं या फिर एप्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ से क्रिएट करके बना सकते हैं। दोस्तों ये सभी प्रकार का फाइल एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। फाइल एक्सटेंशन का मतलब दोस्तों जैसे आप MS वर्ड या फिर MS एक्सेल में जो भी फाइल सेव करते हो उन सभी के यहाँ पे एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। जैसे HTML हो गया, DOC हो गया, GIF हो गया या फिर JPG फोटो वगैरह जो भी है। MP3 गाना को सपोर्ट करता है और MP4 वीडियो को सपोर्ट करता है। दोस्तों इसी प्रकार कई सारा अपना जो है यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आप सभी को इसका उदाहरण तो समझ आ गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं हम नोटपैड के ऊपर। तो दोस्तों नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं ये जानेंगे और उसके बाद उसमें काम कैसे करते हैं ये जानेंगे। तो दोस्तों नोटपैड को ओपन करने का कई सारा तरीका होता है, जिसमें से मैं कुछ तरीकों को आप सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे विंडो पे आ जाना है। विंडो पे आने के बाद यहाँ से ऑल में क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे कई सारा एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार यहाँ पे ऑल में क्लिक कर देना। अब इनमें दोस्तों आप चाहो तो नीचे में ढूंढ के यहाँ से उसको ओपन करा सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों नोटपैड यहाँ पे है, इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे दोस्तों नोटपैड ओपन हो चुका है। तो दोस्तों ये तो रहा अपना पहला ट्रिक। और दूसरा ट्रिक में चलते हैं। दूसरा ट्रिक में दोस्तों यहाँ पे जो विंडो के बगल ही यहाँ पे सर्च बॉक्स लिखा है, इसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे नोटपैड लिख देना है। नोटपैड जैसे लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप सिंपल क्लिक करके ओपन कर देना है, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा अपना दूसरा ट्रिक। और यहीं पे दोस्तों अगर मान लो आपको यहाँ पे तीसरा ट्रिक लगाना तो आपको Windows+R दबाना पड़ेगा, जिसमें क्या है रन कमांड खुल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम नोटपैड सर्च कर लेंगे। इसमें दोस्तों नोटपैड सर्च करना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे कि आपका जो स्पेलिंग है उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, वरना ये खुलेगा नहीं। अब इतना होने के बाद आप चाहो तो ओके कर सकते हो या फिर सिंपल इंटर बटन दबा सकते हो। इंटर बटन दबाते ही ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा अपना चौथा ट्रिक। और एक और यहाँ पे है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप में लाना उसको, तो आप यहीं से विंडो पर आ जाइएगा और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे आ जाइएगा। और जैसे आपका नोटपैड जैसे दिखे यहाँ पे, उसको ड्रैग करके यहाँ से खींचकर अपने जो डेस्कटॉप है उसमें ले जाइएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका नोटपैड दिख रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों इसको क्या है, आपको लेफ्ट बटन का यहाँ पे प्रेस करना है, माउस का लेफ्ट बटन, और इसको ड्रैग करके यहाँ से कहीं पे भी डेस्कटॉप में रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे रखने के बाद आपको यहाँ से सिंपल इसको ओपन कर देना है, ओपन हो जाएगा। दोस्तों ओपन होने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखेगा। दोस्तों तो इसमें आपका बेसिकली जो यहाँ पे ओपन क्लोज का ऑप्शन, इन सभी को मैं समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखें तो मिनिमाइज का बटन है। ये वाला जो ऑप्शन, इनको मिनिमाइज बोलते हैं। मिनिमाइज में होता क्या है, जैसे आप इनमें क्लिक करोगे तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो डेस्कटॉप में आ जाता है, यानी कि जो यहाँ पे है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे आ चुका है। आप इनको फिर से ओपन कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये तो आपका मिनिमाइज़ है और यहीं पे है मैक्सिमाइज़। मैक्सिमाइज़ का बटन यानी कि रिस्टोर बटन होता है, जिससे आप इसका विंडोज़ को कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हो। यानी कि मैक्सिमाइज़ का मतलब होता है इनको आप छोटा या बड़ा विंडो के रूप में दिखा सकते हो। जैसे अभी इनको मैं क्लिक कर देता हूँ, बड़ा हो गया, और इनको मैं क्लिक कर दूँगा तो छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद आपको इन्हें कहीं भी पकड़ के रख सकते हो, तो आप इनको कहीं पे भी सेट कर सकते हो, ठीक है।
और उनके बगल में दोस्तों यहाँ पे कट का ऑप्शन है। दोस्तों इनको हम क्लोज बोलते हैं, यानी कि जो अपना सॉफ्टवेयर होता है अगर इसको दबा दो तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है बंद हो जाएगा। तो इनको मैं अभी दबा देता हूँ। दबाने के बाद ये देखिए दोस्तों आपका टास्क बार से निकल चुका है, यानी कि ये गायब हो चुका है। इनको फिर से लाते हैं, यहाँ से नोटपैड है इसको ओपन कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन समझ आ ही गया होगा। अब चलते दोस्तों ये वाला ऑप्शन में। ये वाला दोस्तों आपका अभी अनटाइटल लिखा है, ये होता है टाइटल बार। अगर दोस्तों इनमें मान लो मैं कोई भी क्रिएट करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो यहाँ पे जो अपना टाइटल नाम होता है वो आ जाएगा। तो अभी दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट सेव नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनटाइटल लिखा है। और इन्हीं के जस्ट नीचे दोस्तों यहाँ पे जो फाइल पड़ी है, यानी कि जो फाइल मेन्यू है, इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। और इन्हीं के जस्ट नीचे दोस्तों यहाँ पे स्टेटस बार, जैसे हम यहाँ पे कोई भी टाइप करेंगे तो यहाँ से उसका स्टेटस दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये ऑप्शन समझ आ ही गया होगा। अगर दोस्तों मान लो इसको आपको बड़ा करना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें क्लिक कर देना है और ऊपर साइड जैसे लगोगे तो ऊपर देखो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अगर उसमें टच कर देते हो तो आपका जो स्क्रीन है बड़ा आकार में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पे बड़ा आकार में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपना मेन्यू बार में फाइल का ऑप्शन। फाइल में होता क्या दोस्तों, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है उससे रिलेटेड ही होता है। जैसे मान लें यहाँ पे न्यू टैब है, न्यू टैब से क्या होगा, आप एक नया यहाँ पे फोल्डर ओपन कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ये देखिए। अगर मुझे मान लो एक नया फाइल चाहिए, यानी कि नया टैब चाहिए, तो यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करके क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एक नया फोल्डर है या फिर न्यू पेज है ये ओपन हो चुका है, और अपना जो पुराना वाला है यहाँ पे है और ये हमारा नया वाला है। तो दोस्तों आप सभी को ये समझ आ ही गया होगा, यहाँ पे न्यू टैब से हम एक नया फाइल ऐड कर सकते हैं। और उन्हीं के नीचे दोस्तों यहाँ पे न्यू विंडो का ऑप्शन। न्यू विंडो का ऑप्शन में क्या होता है, जैसे आप मान लो यहाँ से एक विंडो ओपन किए हो सॉफ्टवेयर का, अगर मान लो आपको एक नया विंडो चाहिए तो यहाँ से न्यू विंडो में क्लिक कर सकते हो। न्यू विंडो में क्लिक करते साथ दोस्तों यहाँ पे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक नया विंडो ओपन हो चुका है। आप इन्हें बड़ा करके इसमें काम कर सकते हो। अगर इसको हटाना है तो यहाँ से क्लोज बटन में क्लिक कर दोगे। दोस्तों आप ये दोनों को समझ आ ही गया होगा। और इनके नीचे चलते दोस्तों ओपन का ऑप्शन। दोस्तों ओपन के ऑप्शन में क्या होता है, जैसे आप कोई भी इसमें से फाइल फोल्डर पहले से आप सेव किए रहेंगे तो आप इन्हें ओपन करके फोल्डर को आसानी से ओपन कर सकते हो। जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे फाइल पड़ी है, उसको आप यहाँ से ओपन करके काम कर सकते हो। फिलहाल मुझे इसमें कोई काम नहीं करना, इसलिए बैक कर देता हूँ। और इसका नीचे जस्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे रिसेंट का ऑप्शन। रिसेंट में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप हाल फिलहाल में कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह सेव करे रहेंगे तो यहाँ पे रिसेंट वाले ऑप्शन में वहाँ से क्लिक करके सेव कर सकते हो। जैसे मेरा अभी ये वाला ऑप्शन है जिसको मैं सेव किया था, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में दिखाई दे रहा है, और बाकी पुराने इसलिए नीचे हैं। दोस्तों यहाँ पे रिसेंट का ऑप्शन आप सभी को समझ आ ही गया होगा। और यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन में चलते हैं। सेव वाला ऑप्शन में क्या दोस्तों, आप जो कोई भी यहाँ पे फाइल वगैरह रहेगा आपका उसको सेव करना है तो यहाँ से सेव वाले बटन में क्लिक करके आप सेव कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट बना लिया उदाहरण के लिए। अगर मुझे इसको सेव करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। सेव वाले में क्लिक करने के बाद यहाँ से फाइल नेम पूछा जाएगा, तो आपको कोई भी नेम टाइप कर देना है। फाइल नेम यहाँ पे दे देना है और उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। फिलहाल इसको मैं सेव नहीं करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। अब इसी का नीचे चलते दोस्तों सेव एज का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे सेव ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी फाइल फोल्डर पहले से सेव करे रहेंगे उसको आप दूसरे लोकेशन में सेव कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं सेव एज में क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं, ये पहले से मेरा सेव था और इसको मैं दूसरे लोकेशन में सेव कर देता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप में सेव करने के बाद यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये देखिए डेस्कटॉप में सेव हो चुका है। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे सेव ऑल का ऑप्शन। जैसे मान लो आप सभी को यहाँ पे जो भी एडिट वगैरह करेंगे इन सभी को अगर मान लो एक साथ आपको एक साथ ही यहाँ पे सेव करना है तो यहाँ पे सेव ऑल का ऑप्शन है, आप यहाँ से आकर आसानी से सेव कर सकते हो। और यहाँ पे पेज सेटअप है दोस्तों, अगर मान लो आपको कोई पेज सेटअप करना है तो यहाँ पे इसका जो मार्जिन वगैरह है वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मोड सभी तरीके से यहाँ पे इसको क्रिएट करके यहाँ से सेव कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे पेज सेटअप का भी ऑप्शन समझ आ ही गया होगा।
दोस्तों पेज सेटअप क्या है, आपका जो प्रिंट करते हो, जैसे यहाँ पे कोई भी नाम वगैरह लिखा है उसमें आपको मान लो प्रिंट करके पेज निकालना है, तो यहाँ से आप पेज सेटअप में क्लिक करके सेट कर सकते हो मार्जिन वगैरह। और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल पी से यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले यहाँ से आपको वो एक प्रिंटर है उसको एडिट करना होता है, यानी कि ऐड करना होता है, और उनके बाद यहाँ से प्रिंट करके निकाल सकते हो। फिलहाल इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों क्लोज टैब का बटन। जैसे दोस्तों यहाँ पे कई सारा टैब ओपन है, इन सभी को हम टैब बोलते हैं। ये क्रोम ब्राउजर में भी होता है, कई प्रकार के जैसे ब्राउजर में ओपन करोगे तो इसी प्रकार टैब दिखाई देता है। ये सब होता है दोस्तों टैब। तो दोस्तों अगर मान लो कोई भी आपको टैब को यहाँ से डिलीट करना है तो उस टैब में क्लिक कर दोगे। जैसे मैं इस वाला टैब को डिलीट करना चाहता हूँ, इस वाले टैब में क्लिक कर दिया और यहाँ से क्लोज कर दिया। देखिए दोस्तों जो अपना टैब था वो कट हो चुका है और यहाँ पे 2 खाली स्थान वाला यहाँ पे टैब बचा है। तो दोस्तों ये तो रहा अपना क्लोज टैब का ऑप्शन। और जैसे क्लोज विंडो का ऑप्शन, जैसे मैं बताया था कि अगर मान लो एक नया विंडो ओपन करते हो, यहाँ पे एक नया विंडो ओपन कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरा काम अभी इसमें चल रहा है, तो मैं अगर इसको मान लो यहाँ से क्लिक करके क्लोज विंडो में अगर क्लिक करूंगा तो ये वाला विंडो क्लोज हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये वाला जो विंडो है क्लोज हो चुका है। तो दोस्तों अगले टॉपिक में देखते हैं यहाँ पे एग्जिट का बटन। दोस्तों ये लास्ट बटन है जो कि अगर मान लो आप एग्जिट कर देते हो तो आपका जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन है वो परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम क्लोज करते हैं उसी प्रकार यहाँ से एग्जिट का बटन है, सेम वही काम करेगा। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। एग्जिट कर दिया, आपका जो भी विंडो है बंद हो चुका है। और इसमें फिर से आकर हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फाइल वाला सभी ऑप्शन आपको समझ आ ही गया होगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, एडिट का ऑप्शन। दोस्तों एडिट का ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पे कई सारा आपका एडिट से रिलेटेड ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों इन सभी के बारे में हम एक एक करके अभी बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इन सभी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इनके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे फोल्डर ओपन करना पड़ेगा, यानी कि टेक्स्ट वगैरह ओपन करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं बता पाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना जो भी लेटर है यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो भी एडिट से रिलेटेड है उन सभी ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले अंडू का ऑप्शन है, यानी कि कंट्रोल जी, इसका शॉर्टकट भी दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अंडू में क्या होता है, जैसे आप मान लो कोई भी यहाँ पे लेटर वगैरह टाइप करके डिलीट कर देते हो। जैसे मान लो मैं गैलरीज वाले ऑप्शन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट बटन दबा दिया, डिलीट हो गया। और यहाँ पे एडिट में आऊँगा। अब एडिट में आने के बाद दोस्तों मुझे लगता था कि ये जो अपना गैलरी वाले ऑप्शन था वो सही था, तो यहाँ से एडिट में आकर कंट्रोल जे दबा दूंगा। इसका शॉर्टकट कंट्रोल जे है। और यहाँ से अगर दबाना चाहूँ तो अंडू को दबा सकता हूँ। जैसे अंडू को दबाऊंगा दोस्तों यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन है फिर से आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल जेड अंडू होता है। इनसे क्या होता है, आपका जो भी फाइल वगैरह डिलीट रहेंगे उसको वापस ला सकते हो। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पे कट का ऑप्शन। इसका शॉर्टकट यहाँ पे कंट्रोल एक्स दिया है। अब कट का ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो मैं इस चीज़ को ले लेता हूँ, गैलरीज को ही, और इसको लेकर मैं यहाँ से एडिट में आऊँगा। एडिट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कट में क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, गैलरी वाला ऑप्शन कट हो गया है। दोस्तों वो कट तो हो गया, लेकिन साथ साथ उसमें कॉपी भी होता है। जैसे मान लो कट करके आप कहीं पे इसको पेस्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे गैलरी वाला ऑप्शन नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आकर ये वाले पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। दोस्तों यहाँ से कट होता है और यहाँ से उसको पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए गैलरी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे एडिट में फिर से आते हैं। अब यहाँ से कंट्रोल जैसे अंडू कर दिया और यहाँ से फिर से अंडू कर दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे गैलरी वाला ऑप्शन फिर से आ चुका है। फिर से यहाँ पे एडिट में चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे कट समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे कॉपी के ऑप्शन को समझते हैं। कॉपी मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका कोई भी लेटर वगैरह को यहाँ से कॉपी करना है। जैसे मान लो मुझे इसको कॉपी करना है। दोस्तों ये वाला आपका इंक्लूड वाला ऑप्शन है, मुझको चाहिए था यहाँ पे तो है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे और चाहिए था। तो इनको क्या करूँगा, यहाँ से पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट आपको बटन दबाना पड़ेगा माउस का और यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा। ड्रैग करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद कॉपी वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है कॉपी हो चुका है। आप यहाँ से आकर इसको पेस्ट कर सकते हो। जैसे एडिट में आकर यहाँ से पेस्ट वाले ऑप्शन को दबा दूंगा। पेस्ट का मतलब होता है दोस्तों कोई भी लेटर जो कॉपी रहेगा उसको हम कहीं पे भी हम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट को दबा दिया। अब इंक्लूड वाले ऑप्शन को देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। यहाँ पे था उसको हम कॉपी करके यहाँ पे लाए हैं
तो ये तो रहा दोस्तों अपना कॉपी का ऑप्शन, जो भी डुप्लीकेट कहीं पे डाल सकते हो। अब अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कट कॉपी का मतलब तो समझ ही गए होंगे दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट वाला भी ऑप्शन समझ ही गए होंगे कि कोई भी हम डॉक्यूमेंट वगैरह कॉपी करते हैं उसको हम पेस्ट के जरिए यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन। डिलीट का ऑप्शन आप बेसिकली समझते ही होंगे, जैसे कोई भी आपको लेटर डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट कर देना है, माउस लेफ्ट बटन दबाइए और यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। इसमें क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिखा है ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी लेटर को आसानी से इसी प्रकार इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एडिट में आऊँगा, एडिट में आने के बाद यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दूँगा, ये भी डिलीट हो गया। अब इन्हें वापस लाऊँगा तो यहाँ पे कंट्रोल जे करना पड़ेगा, कंट्रोल जे फिर से दबा दिया, यहाँ पे दोनों आ चुका है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्लियर फॉर्मेटिंग का दोस्तों मतलब होता है जो भी आप इसमें फॉर्मेट कर रहोगे, जैसे कलर से रिलेटेड हो गया या फिर टेक्स्ट से रिलेटेड हो गया, उस सभी को यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन है आपका बहुत काम आने वाला है, फाइंड का ऑप्शन। फाइंड मतलब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, फाइंड मतलब ढूंढना होता है। ढूंढने का काम कैसे करते हैं दोस्तों, आ जाइए इसको भी मैं बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैं फाइंड में क्लिक कर देता हूँ, अब यहाँ से ओपन हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। इनको सबसे पहले डिलीट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें एक ऐसा टेक्स्ट देखना है जो कि हम ढूंढ सके। जैसे मान लो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। देखिए दोस्तों मैं इन दोनों को कैसे ढूंढता हूँ, यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट क्लिक कर दूँगा दोस्तों। यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा और जैसे मान लो यहाँ से मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट लिखा आ चुका होगा। दोस्तों ये इसलिए फाइंड नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे लास्ट में डॉट लगा है। तो दोस्तों जो भी टेक्स्ट में यहाँ पे डॉट वगैरह या फिर अन्य चीज़ें लगा होगा उसको हमें उसी प्रकार ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डॉट है तो अगर मान लो इसमें मैं डॉट लगाता हूँ तभी जाकर ढूंढ पाऊँगा उसको, वरना नहीं ढूंढ पाऊँगा। अरे इतना करने के बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक कर दूँगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे आ चुका है, जैसे यहाँ पे डॉट लगाया तो यहाँ पे डॉट भी है। अगर दोस्तों मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है इस ए वाले का इसमें डॉट नहीं लगा है। अगर मैं इसका डॉट नहीं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये इस वाले डॉक्यूमेंट को ढूंढेगा। तो दोस्तों यहाँ पे फाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लो बहुत सारे टेक्स्ट हैं उनको आपको ढूंढना है, यूनिक चीज़ को या फिर यूनिक नाम को, तभी आपका ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लो 1000 टेक्स्ट हैं उनके बीच में आपको कुछ एक यूनिक टाइप करना हो तभी आप इसको उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों आप सभी को फाइंड वाला ऑप्शन समझ आ ही गया होगा। फिर नीचे चलते हैं यहाँ से फाइंड नेक्स्ट। तो दोस्तों फाइंड नेक्स्ट से क्या होता है, यहाँ पे इसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ। फाइंड नेक्स्ट क्लिक किया तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आप फाइंड किए हो तो आपका एक एक करके डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए बोला गया है, यानी कि एक एक करके फाइंड किया है। अगर मान लो फाइंड नेक्स्ट करते हो तो ये सभी एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ रहेगा उन सभी को चेक करता जाएगा। जैसे बताता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट को यहाँ से टाइप कर देता हूँ, टाइप करने के बाद इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट लिखा है और उसके बाद यहाँ से फिर मैं इंटर दबा दूंगा तो यहाँ से फिर से डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट भी करूँगा तो यहाँ से अगला जो आपका डॉक्यूमेंट जहाँ पे रहेगा उसको ढूंढ लेगा। तीसरा यहाँ पे है और यहाँ पे एडिट में आकर फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे है, और फिर से यहाँ पे देख लेते हैं फाइंड नेक्स्ट तो यहाँ पे है। अगर दोस्तों इसके बाद भी अगर मान लो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे एरर दिखाई देगा या फिर अगला जो है वो दिखाई देगा। तो दोस्तों इनके बाद कोई भी नहीं है इसलिए यहाँ पे अगला फिर से वही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप सभी को फाइंड नेक्स्ट के बारे में समझ आ ही गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक में, फाइंड प्रीवियस। दोस्तों फाइंड प्रीवियस क्या करता है, जैसे आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट में एक एक बार से क्लिक किए थे और उसी प्रकार यहाँ से फाइंड प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब होता है दोस्तों जैसे हम उल्टे क्रम में चलते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो ये सीधे क्रम में है। अगर मान लो यहाँ से मैं यहाँ पे है और मैं एडिट पे आ जाता हूँ, एडिट में आने के बाद यहाँ पे फाइंड प्रीवियस करूँगा तो ये जो ऊपर वाले का डॉक्यूमेंट है यानी कि ये वाले को दिखाई देगा, इसके बाद ये वाले को दिखाई देगा, यानी कि दोस्तों ये उल्टे क्रम में चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइंड प्रीवियस कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे है, और फिर से फाइंड प्रीवियस कर देता हूँ, यहाँ पे है। तो दोस्तों इसी प्रकार फाइंड प्रीवियस उल्टे क्रम में दिखाई देते हैं। जैसे आपको बैक स्टेप में देखना है तो यहाँ पे फाइंड प्रीवियस कर सकते हो। अब इनके बाद है दोस्तों अगला रिप्लेस का ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट है जिसके ज़रिए से आप कोई भी टेक्स्ट या फिर फोल्डर को
उसका रिप्लेस करा सकते हो, यानी कि उसको बदल सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको उदाहरण प्रैक्टिकल बता देता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे मान लो इसके जरिए कुछ और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इनके जरिए मान लो मेरा नाम चाहिए इसमें, तो मैं यहाँ से एडिट करके यहाँ से रिप्लेस ऑप्शन में क्लिक करूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिखा है यहाँ पे आ चुका है और नीचे मेरा नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं इस पे रिप्लेस करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, डॉक्यूमेंट के बदले में यहाँ पे नाम आ जाएगा। अभी रिप्लेस करके देखता हूँ, क्लिक कर देता हूँ इसमें, तो ये देखिए दोस्तों, अपना जो नाम है यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों, रिप्लेस का मतलब होता है उसको हम बदल देते हैं। इसमें आप टेक्स्ट बदल सकते हैं, फोल्डर वगैरह को बदल सकते हैं, आपका पिक्चर वगैरह को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को रिप्लेस का ऑप्शन समझ आ ही गया होगा। अब यहाँ पे अगला है दोस्तों गो टू का ऑप्शन। गो टू का ऑप्शन में क्या होता है, जैसे आप यहाँ से लास्ट वाले नंबर पे हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 और कई सारा लाइन दिख रहा है। अगर मान लो आपको पहला लाइन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 दबा दीजिएगा, यहाँ पे पहला लाइन में चले जाओगे, यहाँ पे गो टू कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अपना जो पहला लाइन ए वाला भाग है, अगर मान लो इसमें मैं फिर से गो टू कर देता हूँ और मुझे मान लो चाहिए चौथा नंबर का लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 टाइप कर दूंगा, तो चौथा नंबर में पहुंच जाऊंगा। यानी कि यहाँ पे पहला लाइन, दूसरा लाइन और यहाँ पे तीसरा लाइन और यहाँ पे चौथा लाइन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो गैप है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटर में करा हूँ इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये भी लाइन में गिना जाता है। आप अगर मान लो इंटर करके स्पेस दबा देते हो तो यहाँ पे लाइन कट जाती है और आपका टेक्स्ट नीचे की ओर दिखता है, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपका गो टू का ऑप्शन भी आपको समझ आ ही गया होगा। अब अगले ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह है उसको एक साथ क्लिक करना चाहते हो या फिर एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल बटन दबा देना है। इनका यहाँ पे शॉर्टकट है Ctrl+A। तो मैं इसको सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने के बाद दोस्तों, आप चाहो तो इसको डिलीट वगैरह करना रहेगा तो डिलीट बटन दबा देना, डिलीट हो जाएगा। फिलहाल मुझे डिलीट नहीं करना है, तो ऑल बटन आपको समझ आ ही गया होगा। और उनके बाद है दोस्तों यहाँ पे डेट एंड टाइम। तो दोस्तों, इसमें आप नोटपैड में अपना जो डेट एंड टाइम है क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे लास्ट में आओगे, एडिट में आकर डेट एंड टाइम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अपना जो टाइम है वो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अपना डेट है वो दिखाई दे रहा है। और इन्हीं के लास्ट है दोस्तों फॉन्ट का स्टाइल का। फॉन्ट में क्या होता है दोस्तों, आप जैसे मान लो यहाँ से कोई भी टेक्स्ट वगैरह है इनका फॉर्मेटिंग बदलना चाहते हो, यानी कि टेक्स्ट को अच्छे क्वालिटी में यानी कि अलग तरीके से दिखाना चाहते हो, तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल में आकर अपना जो भी फॉन्ट है उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे एरियल है, मैं यहाँ से आकर इसका फॉन्ट स्टाइल बदल देता हूँ। मैं ये वाला स्टाइल रख लेता हूँ और रेगुलर में आकर यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करूंगा तो क्या है, आपका जो टेक्स्ट है कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आपको प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है। अगर इसका मान लो मुझे लेटर बड़ा दिखाई देना है तो यहाँ से लेटर वाले ऑप्शन में आकर बड़ा कर लूंगा। यहाँ पे देखिए आपका टेक्स्ट है बड़ा अक्षर दिखाई दे रहा है। और इसको बोल्ड में यानी कि रेगुलर करूंगा तो पतला दिखाई देगा। और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से मुझे एक यूनिक टाइप से चाहिए ये वाला, तो ये देखिए होल्ड लेंथ MDL2 ये वाला ऑप्शन आ गया है। दोस्तों, यहाँ पे कई सारा आपका फॉन्ट स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों, आप सभी को ये वाला ऑप्शन समझ आ ही गया होगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे एडिट वाला जितना भी ऑप्शन है आप सभी को समझ आ ही गया होगा। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी यहाँ पे ऑप्शन है उन सभी का यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है। आप इन्हें अपने कीबोर्ड के जरिए भी दबाकर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फाइल पे भी है, यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों व्यू में आते हैं। व्यू का मतलब होता है दोस्तों, जो भी अपना टेक्स्ट वगैरह है या फिर विंडो है उसको हम से देख सकते हैं। इनके बारे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे व्यू में आऊंगा, व्यू में आने के बाद यहाँ से जूम का ऑप्शन है। जैसे मान लो मुझे जूम करना है तो यहाँ पे जूम में क्लिक कर दूंगा, यहाँ से जूम हो जाएगा। यहाँ पे जूम इन और कर दूंगा, यहाँ से बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जैसे जूम में आकर आप जूम इन करोगे तो यहाँ पे जो भी लेटर रहेगा बड़ा दिखाई देगा। अगर जूम में आउट करोगे तो यहाँ से जो भी लेटर है एक एक करके छोटा हो जाएगा। अगर मान लो आपको रिस्टोर यानी कि डिफॉल्ट रखना है जो पहले था वैसी, तो यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे जूम इन ऑप्शन आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर बड़ा करना है तो इन में क्लिक करना पड़ेगा, अगर छोटा करना होगा तो आउट में क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन्हीं के नीचे है स्टेटस बार। जैसे मान लो आप यहाँ से एक स्टेटस देख सकते हो, जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं उसके करेक्टर के बारे में, इंचेस के बारे में या फिर पेन टेक्स्ट के बारे में। यहाँ पे देखिए जूम कितना है वो सभी के बारे में यहाँ से दिखाई दे रहा है।
अगर दोस्तों मुझे मान लो यहाँ से इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे अनचेक हो जाएगा और जो ये दिखाई दे रहा है वो हट जाएगा। अभी यहाँ पे क्लिक है, मैं इसको फिर से अनचेक कर देता हूँ। ये देखिए जो अपना स्टेटस बार है वो गायब हो चुका है। आप इनमें कोई भी इसका स्टेटस है देख नहीं पाओगे। तो आपको यहाँ से अगर देखना होगा तो स्टेटस बार में आकर क्लिक कर दोगे। ये देखिए इसे फिर से आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ड रैप का मतलब होता है दोस्तों जैसे आपका यहाँ पे टेक्स्ट है वो भी छोटे अक्षर में दिखाई दे रहा है, यानी कि विंडो के साइज में ही दिखाई दे रहा है। अगर मान लो आप वर्ड रैप करते हो तो अगर आपका लाइन है जो सीधे आपका विंडो के अनुसार दिखाई देगा, यानी कि जो पेजेस है उनके अनुसार दिखाई देगा। मैं आपको इसको क्लिक करके एक बार दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे मान लो इसको मैं अनचेक करता हूँ, यहाँ पे राइट लगा यानी कि क्लिक है। अगर मैं इनको अनचेक करता हूँ तो यहाँ से जो भी है आपका लेटर सीधा यहाँ से पूरा आपका विंडो तक फैला रहेगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ से मैं कुछ भी लिखना चाहूँ तो यहाँ से देखिए मैं जितना भी अगर लिखूंगा यहाँ से सब आपका विंडो की तरफ चला जाएगा, यानी कि वर्ड रैप हो जाएगा। आप कितना भी लिखो यहाँ पे नीचे नहीं आएगा। जब तक आप इनको इंटर नहीं दबाओगे तब तक नीचे नहीं आएगा। तो दोस्तों ये तो रहता है आपका वर्ड रैप का ऑप्शन। इसको अगर क्लिक करके आप टाइप करोगे तो इनसे ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे मैं एक बार टाइप करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद फिर से एक नई लाइन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मान लो इसको क्लिक करोगे तो आपका विंडो जितना है उसके अनुसार ही टाइप होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ ही गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, क्योंकि ये मेरा नोटपैड का सबसे पहला वीडियो है और आने वाले कल में इसके बारे में और जानकारी दे देंगे कि हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। इसमें एप्स वगैरह बनाना या फिर वेब पेज बनाना कैसे सीखेंगे वो भी जानेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो यही तक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।